हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज हम लोग 21 जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है? तो ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है ये नई दिल्ली में है और वहीं पर इसका नाम जो है बदलकर ये नेहरू म्यूजियम कर दिया गया है। और थोड़े टाइम पहले ही ये घोषणा की गई थी जो प्रधानमंत्री संग्रहालय ये जो है दिल्ली में बनाया जाएगा। और आप लोग जानते हैं जो नेहरू म्यूजियम है काफी पुराना है और लेकिन इसके जो नेहरू जी का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये जो म्यूजियम था ना, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी म्यूजियम, इसका जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। जैसे योजना जो आयोग है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वो प्रधानमंत्री, ऐसे ही इस म्यूजियम के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। तो अभी प्रधानमंत्री चेंज होते रहते तो इसीलिए इसको पीएम म्यूजियम का नाम कर दिया गया है। और जो इसमें जितने भी अभी से जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उन सभी का जो है ना, जो पिक्चर्स, इमेज या सिर्फ जितनी भी चीज़ें उनसे रिलेटेड वो इस म्यूजियम में रखी जाएंगी और दिखाई जाएंगी। तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अब बात आई है दिल्ली की। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को 2022 में सबसे पॉल्यूटेड जो शहर है ये घोषित किया गया था, जिसके चलते इसने काफी योजनाएं चलाई थी। जैसे एक हरियाली योजना चलाई गई थी इसके द्वारा, जिसमें इसने 10 लाख से भी अधिक पौधे लगाने का किया था लक्ष्य। उसके बाद रेड लाइट ऑन ऑफ ये वाला भी इसने यही चलाया था। ठीक है, फिर अभी दिल्ली में आप लोग जानते हैं जो इंडिया गेट के यहाँ पर एक राजपथ आप लोगों ने सुना होगा, तो इस राजपथ का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो ये कर्तव्य पथ कर दिया गया था। और अभी दिल्ली में ही जो मुगल गार्डन स्थित है, मुगल गार्डन का नाम बदलकर, ये राष्ट्रपति भवन के साथ में है मुगल गार्डन, तो इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? ये अमृत उद्यान किया गया था। और जो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी है उनकी सहमति से। तो ये कुछ दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट थे हाल ही के। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस। तो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, ये बदल कर रखा गया। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें तो काफी चीजें बदली गई है। जैसे अभी पिछले साल जो है इसमें औरंगाबाद का नाम बदलकर ये किया गया था संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया था। तो ये महाराष्ट्र से किए गए थे। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का एक रेलवे स्टेशन है जिसे आप लोग हुबली रेलवे स्टेशन कहते हो, तो इसका नाम बदलकर श्री सिद्धि सुधा रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। कर्नाटका जिसकी राजधानी बैंगलोर। बसवराज बोम्मई अब यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, ये है श्री सिद्धि रमैया, जो अभी कांग्रेस पार्टी से भी हाल ही में चुनाव जीतकर कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2023 में शहीद शांति सैनिकों के लिए एक स्मारक दीवार, यानी कि इसको आप जो है ना एक मार्टरियड पीस कीपर्स वॉल कह सकते हैं। तो ये प्रस्ताव किस देश ने प्रस्ताव रखा है यूनाइटेड जनरल असेंबली में? तो ये अपने देश भारत ने ही रखा है। और आप लोग जानते हैं मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्वेश्चन कराया था कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये यूनाइटेड नेशंस जो यूएस अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करने वाले, 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय और पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ही बैठक थी। तब इसी जो असेंबली है वहीं पर इन्होंने इसी जो मीटिंग है उसी के चलते जो मेमोरियल वॉल है शहीदों के लिए ये बनाने का प्रस्ताव जारी किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के 6 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस महासभा कहते हैं इसे। और इसकी भी स्थापना जो की गई थी 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं रिलेटेड हैं अमेरिका से। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। कुछ देश जो चर्चे में रहे हो जैसे म्यांमार में अभी जो एक चक्रवात मोचा आया था जिससे ये प्रभावित हुआ बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, तो इसको सहायता प्रदान करने के लिए अपने देश भारत ने एक जो है मिशन चलाया था, करुणा ऑपरेशन। ठीक है, और बांग्लादेश अभी चर्चे में था क्योंकि आप लोग जानते हैं बिपरजॉय चक्रवात जो आया है अरब सागर में, इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा ही किया गया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और शेख हसीना प्रधानमंत्री है।
श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ अभी हाल ही में हमारे जो भारत है इसने अपनी पहली इंटरनेशनल क्रूज सर्विस की शुरुआत की है, और ये श्रीलंका के साथ ही की है। श्रीलंका जिसकी दो राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धन कोट्टे। रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के राष्ट्रपति, दिनेश गुणवर्धने प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने प्रीडेटर MQ-9 तो ये जो प्रेडेटर MQ-9 ड्रोन खरीद को मंजूरी दी है, तो ये अमेरिका से हमने डील की है इसके साथ, और वहाँ के रक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी भी दे दी है। और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इनकी सहमति के साथ इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्रेस ने अप्रूव किया है MQ-9। और ये अगर पूछा जाए क्या है, तो ये एक ड्रोन है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा रक्षा समझौता है हमारा अमेरिका के साथ। ये है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अमेरिका की बात आई है, अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। ये जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति है। अब हम अमेरिका को डिस्कस करेंगे मैप से, ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस अमेरिका है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको कराया है कि यहाँ पर ये जो ग्रेट लेक दिखाई दे रही है, तो ये 5 ग्रेट लेक है, जिसमें से मैंने आपको ट्रिक कराई है शियोम। तो शीएम, ये एस से सुपीरियर, एच से ह्यूमन, आई से इरी, ओ से ओंटेरियो, एम से मिशिगन झील। तो ये जो मिशिगन झील है, ये पूरी तरह से अमेरिका में आती है, और सीमा पर तो है लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिका में आती है इसमें से। और सुपीरियर झील विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर आपको कनाडा और अमेरिका की सीमा दिखाई दे रही होगी, तो इस सीमा पर कौन सी रिवर है? सेंट लॉरेंस रिवर है। और फिर उसके बाद ये अमेरिका और मैक्सिको, जो मैक्सिको पहला लैटिन अमेरिकी देश है, तो मैक्सिको और अमेरिका की सीमा कौन सी रिवर? तो रियो ग्रैंडे रिवर, ये रियो रिवर है यहाँ पर जो है बनाती है, ठीक है। और उसके बाद तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ डील से ही रिलेटेड जो हमने किसी देश के साथ की हो। तो फ्रांस, फ्रांस के साथ हमने कौन सी डील की है? फ्रांस के साथ हमने 36 राफेल विमान का डील की थी, जो इस साल पूरी हो चुकी है। और उसके बाद रशिया के साथ हमने जो एक S-400 है, इसके साथ मिसाइल है, इसके साथ समझौता किया है। और AK-203 राइफल है, तो इसके लिए भी समझौता रशिया के साथ किया है। जर्मनी के साथ आप लोग जानते हैं हमारा हाइड्रोजन के साथ समझौता है, क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो ट्रेन है, हाइड्रोजन टास्क फोर्स हमने इसके साथ किया है, क्योंकि हाइड्रोजन चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी ने ही बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, ये विधेयक है, ठीक है, मनी बिल यहाँ पर, तो धन विधेयक की परिभाषा देता है। तो धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 110 में वर्णित है, आप लोग जानते हैं। और आर्टिकल 72 संबंधित है, जो राष्ट्रपति की मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 108 के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा में जब जो है मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त राष्ट्र की सभा बुलाते हैं। आर्टिकल 112 में जो बजट है अभी, जो बजट पेश किया जाता है, यह अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा निम्नलिखित में से किस रंग के चमकीले रंग से जलता है? यानी कि जब ये मैग्नीशियम जलता है तो कौन सा रंग का प्रकाश निकलता है? तो ये एक ब्लू कलर का यानी कि नीले रंग का प्रकाश छोड़ता है या निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक जाट जाटिन, ये जाट जाटिन लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है लावनी, कर्नाटका का यक्षगान, केरला का एक ओनम जो है फेस्टिवल है, और मोहिनी अट्टम इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन और बालाथल स्थान किस राज्य में है? तो ये दोनों ही राजस्थान में स्थित हो जाएंगे। और कालीबंगन यानी कि काले रंग की चूड़ियां, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी में कौन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि किस तत्व की सबसे प्रचुर मात्रा पाई जाती है?
तो लेटराइट मिट्टी ये आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए ये मिट्टी थोड़ी लाल कलर की होती है। और ये जो कॉफी उत्पादन होता है ना उसके लिए अच्छी होते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा ये साउथ के क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका इन सब में पाई जाती है। और इसमें प्रचुरता तो आयरन की होती है, लेकिन कमी किसकी होती है, तो कमी वो सिलिका की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, मतलब किस चीज के लिए, तो ये तमिलनाडु राज्य से स्थित थी, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है ना क्षेत्र में, तो राजमन्नार। और ये जो केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य जो होते हैं उनके लिए एक समिति बनाई गई थी, तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड थी। सुभाष चंद्र बोस के लिए आप लोग जानते हैं मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था इनकी रहस्यमय मृत्यु का पता लगाने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये इनके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। और मौलिक कर्तव्य के लिए एक सरदार स्वर्ण सिंह की समिति का गठन किया गया था। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।